वेलकम टू ऑल। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंगड़ है। आज है 4 अगस्त 2022 और 4 अगस्त 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के डीजीपी है जो अशोक कुमार, उन्हीं के द्वारा 1 अगस्त को ये अभियान प्रारंभ किया गया है जो कि 2 महीने तक चलेगा। इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं, जिन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ऑपरेशन मुक्त अभियान उत्तराखंड में पुनः शुरू किया गया है। अब यहाँ पर आया है उत्तराखंड, तो हम जानते हैं उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। यहाँ के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह है। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में शुरू हुई। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ। देहरादून में ब्रो @63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही हम जानते हैं उत्तराखंड में जीन कार्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पूर्व में नाम हेली नेशनल पार्क था। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। हरेला पर्व उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। साथ में फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है तथा याद रखिएगा शांत घाटी केरल में है। इसके साथ हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएमओ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्वेता सिंह। पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। साथ में इस क्वेश्चन के अन्य तथ्य के रूप में LICHFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में रवि किशन टक्कर को नियुक्त किया गया है। इंद्रमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट से नए प्रबंध निदेशक विनायक पै है। विनायक पै। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, मनीषा रोपेटा। अब हम जानते हैं पाकिस्तान की जो कैपिटल है वह इस्लामाबाद। साथ में हम जानते हैं पाकिस्तान के जो PM है वह है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वह है आरिफ अलवी। और यहाँ की जो वर्तमान में करेंसी है वह है पाकिस्तानी रुपया। इसके अतिरिक्त अन्य तथ्य के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का 21 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान डेरिन सेमी को सितारा पाकिस्तान पुरस्कार मिला है। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक अरूज आफ्ताब है। साथ में हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लाइन को डिवाइड करने वाली लाइन को डूरून लाइन कहते हैं। इंडिया और चीन को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। US और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49 पैरेलल लाइन कहते हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38 पैरेलल कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विलियम फेल्टन रसेल का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5, पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती कब मनाई गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 अगस्त। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई। अब ये जो पिंगली वेंकैया है ये कौन है? तो जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उनकी डिज़ाइन इन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी। सन 1991 में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिज़ाइन इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था और इनकी जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। साथ ही 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे भी 1 अगस्त को मनाया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सत्यनारायण मुदियर। इन्हें अंकल मूसा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तान्या सचदेव। अब हम इस क्वेश्चन के अन्य तथ्य के रूप में जानते हैं, अशोक सुत्ता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है। ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेश्री को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। रामदर्श मिश्रा को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक की कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अगस्त तानोकुया में। अब यहाँ पर आया है विश्व बैंक। तो हम जानते हैं विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन DC है और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अब हम जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के जो CM है वह मुथुवल करुणानिधि स्टालिन। अब हम जानते हैं तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। पूरे देश में तमिलनाडु मछली के उत्पादन के लिए नंबर 1 में है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, उसमें तमिलनाडु टॉपर रहा था। तमिलनाडु ने तमिल थाई वास्तु को अपना राष्ट्रीय गीत घोषित किया है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्री हरदीप सिंह पुरी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाणी कपूर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट। पैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं। pokerbazi.com के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर बने हैं। गरुण एरोस्पेस से ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर AR रहमान बने हैं। टाइगर रागा के जो एम्बेसडर है वो है आलिया भट्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध की योजना शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरल। अब हम जानते हैं केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो CM है वो है पिनाराई विजयन। यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। साथ में हम जानते हैं ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। विधानसभा बैठकों के मामले में केरल शीर्ष पर रहा है। टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश ने होने वाले पीस ब्रेक अभ्यास में भारत शामिल होगा? हाल ही में किस देश में होने वाले पीस ब्रेक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया।
अब यहाँ पर आया ऑस्ट्रेलिया, तो हम जानते हैं इसकी जो कैपिटल है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो वर्तमान में करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है एंथोनी अल्बनीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में इसरो की धरती की निगरानी के लिए SSLV DIOS नामक मिशन कहाँ से लॉन्च करेगा? हाल ही में इसरो की धरती की निगरानी के लिए SSLV DLEOS 02 नामक मिशन कहाँ से लॉन्च करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से। अब हम जानते हैं आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। यहाँ के जो CM है वो है जगन मोहन रेड्डी। साथ में यहाँ के जो गवर्नर है आंध्र प्रदेश के वो है बिश्वाभूषण हरिचंदन। और साथ में हम जानते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। साथ ही फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। आंध्र प्रदेश की जाह्नवी डांगेती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। DPIIT द्वारा जारी एस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अब यहाँ पर आया है इसरो, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। CWG इसका फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 22 नंबर का है। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 22 नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स है जो बर्मिंघम में हो रहा है। अभी ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो बर्मिंघम में हो रहे हैं। इस बार की कॉमनवेल्थ का शुभंकर क्या है? तो इसका जो शुभंकर है वो है पेरी द बुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।